हिम्मत मानता हूँ मोटो व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, इतना 500 किलोमीटर वो चला देते हैं, 50 किलोमीटर चलाने में मेरी थोड़ी सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल पॉइंट तक पेट्रोल है इसमें। रॉन्ग साइड ही आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा आप लोगों को पता होगा कि लास्ट मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने बीच में पेट्रोल डाल लिया होगा या फिर इतना कंपनी माइलेज क्लेम ही नहीं करती जो इतना आपकी इसने दे दिया। तो इसको डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज इसका सबसे पहले टैंक फुल कराऊंगा। टैंक फुल कराने के बाद इसे 50 किलोमीटर चलाऊंगा। 50 किलोमीटर चलाने के बाद मैं इसे दोबारा फुल कराऊंगा। उसके बाद देखेंगे हमें एग्जैक्ट इसमें कितना पेट्रोल आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली मैंने इसकी टैंक फुल करा लिया। आप इसमें टाइम देख सकते हो, 5:07 में मैंने इसका टैंक फुल कराया और सिर्फ 5:09 हो रहे हैं। और ये रहा अपना पेट्रोल पंप। और मैं इसे दिखा देता हूँ आपको कैप इसके ओपन करके कितना इसमें ऊपर तक पेट्रोल है या नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पॉइंट तक पेट्रोल है इसमें। अब इसे 50 किलोमीटर में ड्राइव करता हूँ। ड्राइव करने के बाद इसमें दोबारा 1 लीटर पेट्रोल, इसे दोबारा फुल कराएंगे और उसमें देखते हैं 50 किलोमीटर में कितना पेट्रोल पी जाती है। ये अपना क्लियर इसमें हो जाएगा कि फिर ये 1 लीटर पेट्रोल में कितना एवरेज दे रही है या क्या कुछ ये एवरेज दे रही है। तो चलो ट्रिप स्टार्ट करते हैं। इसे चलाते हैं 50 किलोमीटर और इसकी मैं ट्रिप कर लेता हूँ 0। आपको मैं इसका पहले किलोमीटर भी दिखा लेता हूँ। इसका किलोमीटर है 4159.5। बाकी इसका ट्रिप 1 कर लेता हूँ मैं 0। बाकी इसका ट्रिप 2 भी कर लेता हूँ मैं 0। अब दोस्तों टाइम और डेट आपने देख ली होगी, 5:10 हो रहे हैं और 8 तारीख है आज, फ्राइडे। तो अब इसे चलाते हैं 50 किलोमीटर। उसके बाद पता चलेगी क्या इसकी कुछ एवरेज है जो आपको क्लियर मेंशन होगी। दोस्तों इसे मैं नॉर्मल इसमें NH24 पे ही ड्राइव करूंगा इसे। और यहाँ हमें एवरेज इसकी पता चल जाएगी कि कितना कितना घूम के क्या क्या कुछ एवरेज है इसकी। मोस्टली मैं इसे हाईवे पे ड्राइव करूंगा जैसे मैंने लास्ट टाइम ड्राइव करी थी। 60-70 के आसपास मैंने इसे क्रूज करी थी। मैं सेम उसी स्पीड पे इसे ड्राइव करूंगा। कोई मैं इसे ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, ना ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा वो करूंगा। यहाँ से निकलते हैं। सामने अपना NH24 वाला रूट है ये। मैं इसे इधर अपना दिल्ली में ही ड्राइव करूंगा। यहाँ से अपना यू टर्न लेके से काले खां इधर की साइड में 2-3 राउंड मारूंगा जिसमें 50 किलोमीटर डन हो जाएगी। उसके बाद आके इसी पेट्रोल पंप पे हम इसे दोबारा फुल कराएंगे जिससे मैंने अभी फुल कराई है। इससे हमें प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हमारा 50 किलोमीटर में इसने कितना पेट्रोल किया है। अगर इसकी एवरेज सच में ही 53 किलोमीटर के पर लीटर 53 किलोमीटर पर लीटर है तो हमारा 50 किलोमीटर पे इसमें ऑलमोस्ट 1 लीटर पेट्रोल आएगा नहीं। तो अब ये चीज़ हमें चेक करनी है कि इसमें कितना पेट्रोल आएगा। तो थोड़ा बिल्ड नॉइस आएगी वीडियो में क्योंकि मेरे पास कोई अभी फिलहाल में माइक नहीं है। मैं नॉर्मल उनके माइक से ही रिकॉर्ड करता हूँ। क्या है, रॉन्ग साइड ही आएगा। तो यहाँ हमेशा ही जाम मिलता है। ये जहाँ जहाँ CNG दिखती है ना, जहाँ जहाँ CNG पंप मेरे को मिलता है हमेशा वहाँ जाम ही मिलता है। अभी मेरे को रूट खाली नहीं मिला जहाँ CNG हो। अपने यहाँ पे भी फेज 1 में एक CNG पंप है, उसके आगे हल्दीराम वगैरह है, उसको वो हमेशा ब्लॉक ही रहता है। उसमें गाड़ियाँ इतनी लगी रहती हैं रोड के बाहर, चार आदमी करे तो करे क्या। और CNG भरवाने वालों की मजबूरी है, उन्हें भी लाइन में लगना ही पड़ता है, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ। दोस्तों मेरा ये वाले बटालियन ब्लैक लेने का पर्पस मैं आपको बताता हूँ। मैं लेने को इसमें ऊंचा वाला मॉडल भी ले सकता था, सेकंड टॉप भी ले सकता था, टॉप मॉडल भी ले सकता था, पर लेकिन मैंने उनको अवॉइड क्यों करा क्योंकि मुझे पसंद थी एक रेट्रो लुक जो मेरे को इसमें मिलती है। इससे पहले भी मेरे पास स्टैंडर्ड थी जो ओल्ड मॉडल वाली थी, 2008 मॉडल थी वो। और उसमें लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक थे उसके, वो उसके उस बाइक में मेरे को इतना पसंद थी वो। उस बाइक के अलावा मेरे को थोड़ा ये वाली इसलिए पसंद आई क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा रेट्रो लुक मिल रहा था, थोड़ा इसकी टेल लाइट ऐसी और इसका टैंक भी, इसकी थीम भी ऐसी ही थी
बाकी जो इससे ऊपर वाला मॉडल है उसमें क्या था, उसमें डिस्क ब्रेक थे, पर लेकिन उसकी सीट जो थी और उसकी टेल लाइट थी वो मेरे को अच्छी नहीं लगी थी, जिस वजह से मैंने वो अवॉइड करी थी। पर मेरा मन था उस पर जाने का, पर लेकिन उसकी सीट और उसकी वजह से, टेल लाइट की वजह से मुझे लगा, मेरे को वर्थ नहीं लगी थी। मैं बस खुद मेरी पसंद नहीं थी वो, तो इस वजह से मैं इस वाले मॉडल पे गया। भले ये बिल्कुल बेसिक है, पर लेकिन मेरी ये जरूरतें अच्छे से पूरी कर रहा है, मतलब मैं इस बाइक से खुश हूँ। मुझे इस बाइक ने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं करी। मैंने 4000 किलोमीटर के लमसम आसपास ये चला दी, और ये मैंने अकेले ही चलाई है, उसके अलावा किसी ने नहीं चलाई है। और मोस्टली मैंने ये ड्राइव करी है लोकल में, लोकल में ड्राइव करता हूँ, तो इसलिए मेरे को इतना वर्थ है। 2 लाख इसके बजट में, 2 लाख रुपए के बजट में मुझे और कोई बाइक समझ में नहीं आई थी। किसी में कोई ज्यादा नहीं थी, जावा वगैरह जो थी वो नहीं थी, उनके लुक मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, और वो नीचे से टिकती भी बहुत थी। इसे चलाने में थोड़ा फील अच्छा आता है, कोई दिक्कत मेरे को परेशानी नहीं लगती। बाकी अपनी अपनी लोगों की पसंद होती है, जैसे मेरी ये पसंद थी तो मैं यही इससे गया। और 2 लाख रुपए के बजट में मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई बाइक है। अगर आपको प्रॉपर लोहा चाहिए तो आप इस पे जाओ, अगर आपको चाहिए और किसी ऑनलाइन में, लेटेस्ट में, किसी और चीज़ों में, तो आप दूसरी चीज़ों पे जा सकते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी मैं बताता हूँ 4000 किलोमीटर तक में मैंने इसमें क्या क्या फेस करा है। दोस्तों इसकी एवरेज देखो हाईवे पे अच्छी है, मेरे को नो डाउट, मैंने चलाई है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इतना बड़ा इशू नहीं लगा एवरेज का। पर अगर मैं इसे लोकल में चलाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये 22 या 25 का ये एवरेज देती है, जो मेरे को लगता था अभी तक। ये लास्ट मैंने इसका एवरेज टेस्ट किया था तो मैं खुद शौक था। पर लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी मैटर करता है कि आप उसमें सर्विस कब कितनी ज़्यादा लेट करा रहे हो, ओवर ड्यू होने के बाद करा रहे हो या टाइम से पहले करा देते हो। दोस्तों अगर मेरा ऐसा है, मैं स्टार्टिंग से ही अपनी बाइक की सर्विस बहुत जल्दी कर देता हूँ। अगर कंपनी क्लेम करती है 2000-2500 किलोमीटर पे, तो मैं 1500-1800 किलोमीटर तक इसकी सर्विस कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि एवरेज पे और बाइक की लाइफ, इंजन लाइफ पे ये काफ़ी फर्क आता है इन सब चीज़ों से। बाकी मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि हाँ ये मेरे को बहुत काफ़ी चीज़ें दिखती हैं कि हाँ मैं जल्दी से सर्विस कर देता हूँ, क्योंकि अपना जो इंजन ऑयल है उसकी ग्रेविटी इतनी लंबी नहीं चल पाती, क्योंकि हमारी बाइक ना लोकल में ज़्यादा चलती है। अब जिसकी हाईवे हाईवे रनिंग है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं है, वो थोड़ी ज़्यादा भी चला लेगा तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेकिन ट्रैफिक जैम में लोकल में आप चलाते हो तो आप एटलीस्ट उसे 500-700 किलोमीटर पहले सर्विस करा लो, जिससे कि आपकी इंजन लाइफ अच्छी बनी रहेगी। और अब बात आती है दोस्तों इसमें मॉडिफिकेशन की। मैंने मॉडिफिकेशन इसमें क्यों नहीं कराई, क्योंकि मॉडिफिकेशन कराने के बाद कहीं ना कहीं अपनी बाइक में एक रिलायबिलिटी नहीं मिलती, जिससे कि कहीं ना कोई दिक्कत देखने के लिए मिलती है। अब मैं इसमें साइलेंसर लगा दूं, अब मैं इस तरीके से लेके नहीं घूम सकता रोडों पे, कोई ना कोई पुलिस वाला या बैरिकेडिंग में मुझे रोक लेंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा चालान कटेगा, वो अलग। बाकी बात करते हैं इसकी और चीज़ों से, जैसे हैंडल लोग कर लेते हैं मॉडिफाई वगैरह, इसमें स्प्लेंडर का हैंडल लगा देते हैं या फिर किसी ना किसी अदर बाइक का जैसे RD 350 का हैंडल लगा लेते हैं। दोस्तों एक बात बताओ ना, जो कंपनी हमें दे रही है बहुत R&D करके चीज़ देती है, हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप लगाओ, आप ऑन हाईवे अच्छी खासी स्पीड में इसे रन कर रहे हो, रन करने के बाद अगर आपको कहीं ना कहीं वॉबल हो गया हैंडल में या कुछ हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, अगर उस वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, तो ये इसमें सारी गलती आपकी मानी जाती है, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि आपने उस बाइक में मॉडिफिकेशन करी है। कंपनी जो चीज़ देती है दोस्तों बहुत रिसर्च करके देती है, तो आप कोशिश करें अपनी बाइक को मोस्टली अपनी स्टॉक ही चलने दें, उसमें ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन ना करें। थोड़ी बहुत चलती है, आप उसमें थोड़ा बहुत स्पीकर्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो चल जाए, पर लेकिन आप ऐसी ज़्यादा कुछ चीज़ें मत करो कि आपको भी दिक्कत हो, आपके रिलेटेड लोगों को भी दिक्कत हो, लोकल में दिक्कत हो। आप एक बात बताओ, सिलेंसर लगाने के बाद जितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे पेशेंट जा रहा हो या कोई भी अदर पर्सन ऐसा जा रहा हो जिसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत है, या किसी को किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, 60-70 की एज में आने के बाद आदमी इतना सहन नहीं कर सकता, और इनकी साइलेंसर लगने के बाद काफ़ी तेज आवाज़ हो जाती है, जो मैं भी फेस करता हूँ, कभी कभार मुझे भी परेशानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। और इन वाले मॉडल में तो वैसे भी हमें इतना मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, कंपनी ने खुद ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें करके दी है। जैसे इसका स्टॉक साइलेंसर की आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं आपको इसका हल्की सी क्लिप लगा के दिखाऊंगा। पिछले मॉडलों के अकॉर्डिंग इस वाले मॉडल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें साउंड दे रखी है। हमारी ये ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर चलने वाली है। मैं इसे इसी रोडों पे ही ऐसे घुमा के ऐसे ही मैं इसे चलाऊंगा 50 किलोमीटर के आसपास चला के, और मैं इसे क्रूज रखूंगा 60 की स्पीड पे। 60 की स्पीड पे क्रूज रखने के बाद हमें एक मोटा मोटा एक एवरेज अंदाजा हो जाएगा कि हम हाईवे पे चल रहे हैं किस स्पीड में, तो हमें क्या एवरेज मिल रही है।
और अगर एक मैं इसका स्पीड इसका एक टेस्ट और करूंगा जो मैं लोकल में ही चलाऊंगा, सिर्फ इसे गलियों में ही चलाऊंगा, जैसे मैं लोकल में जो मोस्टली सबकी रनिंग होती है उस हिसाब से चला के आपको दिखाऊंगा कि लोकल में क्या एवरेज दिया है इसने। अभी तो ये हाईवे की हमें पता चली जाएगी। एक मैंने टैंक खाली करके इसकी एवरेज बना ली, अब एक मैं इसकी टैंक फुल करके एवरेज की वीडियो बना रहा हूँ, पर लेकिन अब एक मैं बनाऊंगा इसकी लोकल में, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी एवरेज कितनी ड्रॉप होती है अगर हम लोकल में गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और कितना डिफरेंस आता है ऑन हाईवे से लेके लोकल में अपना रेगुलर ट्रैफिक में जो हम चलते हैं अपना लोकल में। क्योंकि उसमें क्या है, हमारा बहुत थोड़ी देर में ब्रेक लगते हैं, रेस देनी पड़ती है, गियर शिफ्ट होते हैं, तो उससे काफी इफेक्ट आता है एवरेज पे। तो मुझे वही चेक करना है कि उसमें कितना इफेक्ट आ जाएगा, कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। थोड़ा बहुत देखो फर्क चलता है, अगर ज्यादा आएगा तो फिर तो ये लोकल के मतलब की है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लोकल में रन करना है तो आप इस पे बुलेट पे नहीं, अगर कम होगी एवरेज तो आप इसको अवॉइड करना। पर लेकिन आपकी रनिंग हाईवे पे ज्यादा है, आपको ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है कि सीधा आपको हाईवे पे जाना है, हाईवे से सीधा घर आना है, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, आपको कोई इतना कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ आप इस पे जा सकते हैं। अभी हम चेक करते हैं पहले इसका एवरेज, हाँ हाईवे पे है क्या प्रॉपर, जो कि हमें आज पता चल जाएगा, क्योंकि फुल टैंक पे ही हमें पता चलेगा कि क्या इसकी एवरेज निकल के आएगी। दोस्तों मैं वीडियो अभी रोक रहा हूँ, मैं अभी देखो आप टाइम देखो 5:02 22 हो रहे हैं, और आपको डेट भी दिख रही होगी। अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ इसका 32-30 किलोमीटर चलाने के बाद। फुल कर दियो छोटो। ऊपर तक कर दियो, बस 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 बस। तो दोस्तों फाइनली आपने देख लिया इसमें कितना पेट्रोल आया। मैं आपको एक बार स्लिप दिखा देता हूँ इसकी, और आपको एक चीज और चेक कराता हूँ मैं इसमें। सबसे पहले आप देखो, स्लिप चेक करो, और टाइम दिखा देता हूँ पहले आपको टाइम। और ये चली है हमारी 49 किलोमीटर, और आप इसका ये भी देख सकते हैं 4208.5 किलोमीटर टोटल ये रनिंग है। ओडोमीटर इसका कितना है, ट्रिप 1 भी यही है, ट्रिप 2 भी यही है, और टाइम आप इसमें भी देख सकते हैं और मेरी वॉच में भी देख सकते हैं। बाकी अब मैं दिखाता हूँ इसका पेट्रोल टैंक। उस टाइम आपको दिख रहा होगा हल्का सा ये नीचे था, पर लेकिन अभी हल्का सा ज्यादा आया है, और हमारा इसमें पेट्रोल आया है, ये हमारा डेट और टाइम है। और दोस्तों फाइनली अपनी एवरेज निकल चुकी है, उसमें आप कैलकुलेटर निकालिए, उसमें 94.77 जो हमारा दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, और उसमें आप इंटू डिवाइडेड बाई करके 46, और फिर उसके बाद इंटू करके 49 किलोमीटर हमने चलाई थी, उसके बाद इक्वल आपका आ जाएगा जो आपकी एवरेज दी होगी हमारी बाइक ने। बटालियन ब्लैक ने जो एवरेज दी है वो ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर की दी है, जो अच्छी खासी एवरेज है। आपको 350 सीसी की बाइक में इतना एवरेज देखने के लिए नहीं मिलता किसी अदर बाइक में अगर आप जाते हैं। पर लेकिन डिपेंड करता है आप लोकल में रन कर रहे हैं, हाईवे पे रन कर रहे हैं। ये जो मैंने रन करी है ऑलमोस्ट मैंने हाईवे पे रन करी है, और 60-70 तक मैंने क्रूज करी है, इससे ऊपर नहीं भगाई मैंने। बहुत बहुत स्मूथ एक्सीलेट करी है भाई, कोई मैंने हार्श एक्सीलेट नहीं करी। उसके बाद हमारी ये एवरेज निकल के आती है। दोस्तों बात करते हैं बाइक 49 किलोमीटर चलाने में मुझे कैसा फील हुआ। बिल्कुल कंफर्टेबल थी, उसकी सीट काफी कंफर्टेबल थी, पर लेकिन जो मेरा हेलमेट था वो काफी लूज सा था, तो उसने मेरे सर में काफी दर्द कर दिया था।
पर दोस्तों मैं काफी हिम्मत मानता हूँ मोटो व्लॉगिंग जो लोग करते हैं, इतना 500 किलोमीटर वो चला देते हैं। 50 किलोमीटर चलाने में मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो गई थी, पर भाई मोटो व्लॉगिंग वालों के लिए सैल्यूट है मेरी तरफ से। काफी ज्यादा मेहनत है भाई, बाइक से ट्रेवल कर, और बाइक से ट्रेवल करने में काफी रिस्क भी होता है। तो भाई मैं मेरी तरफ से काफी सारा सैल्यूट है मोटो व्लॉगिंग वाले लोगों को। बाकी दोस्तों आपको इस बाइक के बारे में और कुछ जानना हो ढंग से तो मेरे को आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी अपनी गाड़ी में होगी ये सीएनजी खत्म, तो इसमें सीएनजी फुल करा के मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।